18 जनवरी का एग्जाम हो चुका है। अब बारी है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। पूरी जानकारी आपको कोई अदर वीडियो यानी कि दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। साथ में आपको बताऊंगा कि मानसिक योग्यता में कितने क्वेश्चन आप सही करके आए हैं तो भी सिलेक्शन होगा, और गणित में कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स बताऊंगा। ठीक है, हिंदी में बताऊं कितने मार्क्स आपके होने चाहिए और कितने नंबर तक का सिलेक्शन आप सभी का होता है कि आप सभी को पता होगा। क्लास 6 का 2025 जो था वो 18 जनवरी का एग्जाम संपन्न हो चुका है। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले कैटेगरी वाइज। देखो जो कट ऑफ जो बनाया जाता है वो सबसे पहले यहाँ पर मैं समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले वो बनाया जाता है गाँव। देखो इनसे मिलकर कट ऑफ बनता है गाँव प्लस शहर। क्या बनता है? शहर। ठीक है, शहर। तो जैसे मान लीजिए आप बना, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं गांव। ठीक है, गांव शहर में बहुत ही अंतर होता है। अगर गांव वाले बच्चे के नंबर आ रहे हैं 80, ठीक है 80 आ रहे हैं, और शहर वाले बच्चे के लिए आ रहे हैं मार्क्स मान लीजिए 90, तो सिलेक्शन भैया 80 वाले का होगा। क्योंकि जो शहर की कट ऑफ होती है वो हाई आती है, हाई रैंक की कट ऑफ जाती है। ठीक है, हाई जाती कट ऑफ है। तो सब कुछ बताऊंगा। अगर आप गाँव से हैं कितने आपके लिए मैक्सिमम मार्क्स होने चाहिए, शहर से हैं तो कितने मार्क्स होने चाहिए। और दूसरी बात ये भी होती है, जैसे मान लीजिए अगर आप लड़के हैं, ठीक है लड़के हैं और आपके नंबर 80 हैं, ठीक है, और जो लड़की है गांव की चाहे वो शहर की लड़की हो, अगर लड़की के मान लीजिए 75 नंबर हैं तो आपको नहीं लिया जाएगा, लड़की को लिया जाएगा। क्योंकि पूरी डाउट मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों मेरा भी सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ है। आखिर मैंने कितने नंबर लाए थे 80 में से, यानी कि क्वेश्चन कितने करेक्ट किए थे तब मेरा सिलेक्शन हो पाया था, पूरी जानकारी मैं दूँ आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। देखो ये जो कट ऑफ होती है वो कैटेगरी वाइज ही बनती है। ठीक है, नवोदय विद्यालय जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ रखता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल की। तो जनरल होता है आपके लिए 96 नंबर होने चाहिए। कितने? 96 नंबर होने चाहिए मैक्सिमम। अगर आपके इतने नंबर हैं तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका 100% सिलेक्शन होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर इतने आपके नंबर आ रहे हैं। अब बाद में उन बच्चों को भी बताऊंगा जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं वो कैसे पास होंगे। बिल्कुल पास होते हैं, कम नंबर वाले भी लड़के पास होते हैं या लड़कियां भी पास होती हैं। तो ओबीसी में आपको 95 नंबर लाना मतलब आवश्यक है, इतना महत्वपूर्ण है। अगर आप एससी से कास्ट से हैं तो 90.25 मार्क्स आपको लाना ही लाना होगा, वरना फेल हो जाएंगे। अगर आपको कैटेगरी नहीं मालूम है अपने मम्मा पापा से पूछिए तो वो आपको बताएंगे आपकी कैटेगरी क्या है। ठीक है, जो एसटी की सबसे लो कॉस्ट मतलब इसकी जो कट ऑफ मार्क्स होता है सबसे एसटी की सबसे लो जाता है, 87 नंबर है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं यानी कि अर्बन रूरल। अर्बन का मतलब होता है शहर, रूरल का मतलब होता है गांव। ठीक है, तो अभी इतना ध्यान में रखना, अर्बन का मतलब शहर, रूरल का मतलब गांव। जैसे हम लोग गांव देहात से आते हैं, सभी लोग गांव देहात से होंगे, कुछ बच्चे होंगे शहर से। ठीक है, तो अगर बॉय हैं आप, अगर आप बॉय हैं तो आपके लिए 96 नंबर लाना आवश्यक है। ठीक है, इनसे कम नंबर भी सिलेक्शन होता है, वो आपके डिपेंड करता है आपके स्कूल किस नवोदय विद्यालय के लिए आपने अप्लाई किया है, कितने बच्चों ने अप्लाई किया है और कितने बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करके ही आपके लिए कट ऑफ तैयार की जाती है। तो ये आपके समझ के अतने अगर आपके इसके अंदर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ये भी ध्यान में रखना। अब अगर आप एसटी से हैं और अगर आप यानी कि अर्बन यानी कि अगर शहर से हैं तो आपके लिए 90.25 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर एसटी से हैं 87 नंबर लाना जरूरी है। अगर आप गर्ल हैं यानी कि अगर आप लड़की हैं तो उससे थोड़ा कम, अगर 96 लड़के के हैं तो आपके 94.25 मार्क्स लाना अति आवश्यक है। ठीक है, ओबीसी में 93 अगर आप मार्क्स लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में आप इतने नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, और एसटी में आप 85 नंबर लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गांव से। जो बच्चे गांव और देहात से बिलोंग करते हैं, अगर वो लड़के हैं और लड़कियां हैं तो उनके लिए कितने मार्क्स लाना जरूरी है। तो अगर आप गाँव से हैं और आपके 94 मार्क्स आ रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो अगर आप या बोलते हैं जनरल से हैं तो आपको 94 मार्क्स लाना होगा। अगर ओबीसी से हैं तो आपको 93 मार्क्स लाना होगा। यानी कि एससी से हैं तो आपको 86 लाना होगा, एसटी से हैं तो आपको 84 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, आंसर की वीडियो हमारे जल्द ही आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। गर्ल, अगर आप लड़की हैं, अगर आप गाँव से हैं तो आपको यहाँ पर 93 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर
92.5 92 पॉइंट अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर ओबीसी से हैं आप तो ठीक है, ओबीसी से हैं आप तो आपका सिलेक्शन होगा। एससी से हैं, अगर आप गांव से हैं, लड़की हैं, तो आपके लिए 85.2 लाना अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, बच्चे पूछेंगे कि सर आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, और ये भी मैं बता दूं कि मानसिक योग्यता में कितने प्रश्न करेक्ट होने चाहिए। भैया मानसिक योग्यता में मैक्सिमम आपको कम से कम जो है 35 मार्क्स लाना अति आवश्यक है। ठीक है, 50 में से 35 आपको जो है मार्क्स लाना अति आवश्यक है। ठीक है, अगर मानसिक योग्यता में अगर 35 नंबर लाए हो तो आप इस मानसिक योग्यता सेक्शन में आप पास आउट माने जाओगे। ठीक है, गणित में आपसे 10% आप करेक्ट करके आना। ठीक है, तो करेक्ट किया होगा, सॉरी मैं बोल रहा हूँ पेपर नहीं तो सॉरी। जैसे गणित में अगर आपसे 10 के प्लस यानी कि 10 के ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप गणित में भी पास हैं। ठीक है, हिंदी में आपसे बस इतना ही यानी कि 10 के ऊपर नंबर हैं तो आप इसमें भी पास हैं। अगर इतने से कम आपके नंबर आ रहे हैं, अगर माइनस हो रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 100% लिख के धर लीजिए। यानी कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, मानसिक योग्यता में 50 में से 50 मार्क्स ले आएंगे, गणित में मान लीजिए 7 नंबर लाए और हिंदी में मान लीजिए 19 ले आए, तो भैया गणित में आपने 7 लाया, आप फेल माने जाओगे। 100% आप फेल हो जाओगे, क्योंकि हर एक सेक्शन में पास आउट होना बड़ा ही ज़रूरी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो भैया जैसे मान लीजिए आप सभी का पेपर नहीं, दूसरे बच्चों का, राज्यों का पेपर जो है 12 अप्रैल को भी पेपर है। क्या है, 12 अप्रैल को भी आपका पेपर है। तो आपका डाउट होगा कि क्या 12 अप्रैल से पहले आपका रिजल्ट आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका 12 जो अप्रैल का जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, क्योंकि आपका नहीं होगा, दूसरे जो राज्य के हैं ना, तो पहाड़ी इलाके से हैं, उनका पेपर क्या है 12 अप्रैल को है। तो आप सभी का जो हो सकता है कि 12 अप्रैल के ही बाद आपका जो है रिजल्ट जारी किया जाए। अभी कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कि आपका जो है 12 अप्रैल से पहले आपका जो रिजल्ट आएगा। ठीक है, जब भी आएगा हमारे यूट्यूब चैनल JNB24U पर आप सभी को सबसे पहले देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात कर लेते हैं कि हमारा कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था। देखो, जो मैंने जो मानसिक योग्यता मैं बात करता हूँ, अपने नंबर की बात कर रहा हूँ कि मेरा कितने नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, मैं किस कास्ट से हूँ ये भी बात करूँगा। गणित, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गणित बराबर हिंदी। तो भैया जो मेरे मार्क्स आए थे वो 50 में से 50 मानसिक योग्यता में आए थे। 17 क्वेश्चन मैंने गणित में राइट किए थे, और 20 में से 20 मैंने क्या हिंदी में करेक्ट करके यानी कि क्वेश्चनों को करेक्ट करके आया था। आप कह सकते हैं मेरे क्वेश्चन कितने टोटल थे। मेरे जो क्वेश्चन थे वो हमारे जो है कितने यहाँ पर 77 हमारे क्वेश्चन राइट थे। ठीक है, 77 हमारे क्वेश्चन राइट से आप नंबर जोड़ लीजिएगा। एक प्रश्न जो आपका होता है वो 1.25 होता है, यानी कि 1.25 आपका जो है एक प्रश्न का मार्क्स होता है। ठीक है, तो मैं SC कैटेगरी से हूँ, SC कैटेगरी से और गाँव से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो मेरा जो सिलेक्शन है वो मान के चलिएगा, यानी कि 80 में से मैंने 77 क्वेश्चन को राइट किया था, तब जाकर मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैं आप सभी को बताऊंगा, और इससे नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ से रिलेटेड लाऊंगा, मगर आपको उसमें बेहतरीन जानकारी दूंगा। ठीक है, मैंने अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो इतने जो सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वो जनरल की जाती है, आप सभी को पता होगा, और सबसे जो लो यानी कि लो जाती है कट ऑफ वो ST की ही जाती है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, और आपको नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को मैं बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ।